नमस्कार दोस्तों, जैसे सिमरन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही थी, जो लेसन नंबर सेकंड है ये। दोस्तों, जो ये मेन बात ये है कि जो भी कैंडिडेट है यूपीएससी स्टेट सीटेट है की तैयारी कर रहे हैं और या फिर उनको एनसीईआरटी की ज़रूरत है, तो दोस्तों ये एनसीईआरटी का मटेरियल है। इनमें लेसन टू लेसन सीरीज चल रही है। ये पहले हमने लेसन 1 किया था, अब लेसन 2 है दोस्तों ये, अखेड़ खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो दोस्तों, इसमें कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दोस्तों, क्या क्या पता कि दोस्तों कौन सा लाइन में कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में पूछ ले दोस्तों ये। तो शुरू करते हैं नीचे से पहले। तो दोस्तों, पहला है दाऊजिली हेडिंग, यानी कि दोस्तों दाऊजिली हेडिंग क्या है इसमें। तो दोस्तों, दाऊजिली हेडिंग है जो जब भी आप यहाँ से म्यांमार जाने वाले रास्ते पर शिष्ट एक प्रसिद्ध क्या है दोस्तों, जब भी आप म्यांमार जाओगे तो वहाँ पे रास्ते में एक स्थल है जिसको क्या बोलते हैं, दाऊजिली हेडिंग। और यहाँ पे दोस्तों मोस्टली खरल और मूसल जैसे अनेक पुरावेश मिले हैं। अगला है दोस्तों बर्तन। बर्तन क्या है दोस्तों, बर्तन का यूज़ क्या किया गया है। बर्तन दोस्तों अन्न, सबसे पहले इनका प्रयोग क्या है, इन बर्तनों का प्रयोग अन्न भंडारण के लिए किया जाता था। दोस्तों, अगला है शवों का 16 हेडिंग है, शवों का अंतिम संस्कार। यानी कि दोस्तों जैसे कई बार हमें देखा गया है कि शवों को जला दिया जाता है, लेकिन जो पहले की जो सभ्यता थी वो जो शव होते हैं, जो जिसको हम मुर्दा भी बोलते हैं, लाश को कुछ जलाते नहीं थे, बल्कि क्या है ज़मीन में दफना दिया जाता था। और क्या है, इनके साथ खाने पीने की चीज़ भी रख दी जाती थी। तो दोस्तों पहले की सभ्यता में ऐसा ही होता था। अगला कौन सा दोस्तों, मेहरगढ़। मेहरगढ़ दोस्तों ईरान जाने वाले रास्ते में एक प्रसिद्ध आवासीय पूरा स्थल है। यहाँ पर चौकारे और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने चल रहा है सीरीज ये, अब तो थोड़ा सा और अच्छे से स्पष्ट दिखाई देगा आपको भी। गर्तवास। गर्तवास 14 लाइन है दोस्तों, जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर उसमें बनाए गए मकान, इस प्रकार के गर्तवास कश्मीर के बुजहों में मिले हैं। यानी कि दोस्तों गर्तवास होते हैं, यानी कि जो बड़ा सा कई फुट गहरा लंबाई चौड़ाई में गड्ढा खोद देते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा रहने का व्यवस्था हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, गर्तवास। तो दोस्तों अगली सीरीज है 30 नंबर, पालतू जानवर। यानी कि दोस्तों सबसे पहले कौन सा पालतू जानवर बनाया गया था, कुत्ता नाम बनाया गया था। सबसे पहले कुत्ते को पाला गया था, फिर उसके बाद क्या है, उसने भेड़ बकरी को पालतू बनाया, फिर उसके बाद यह है उसने भैंस बैल गाय आदि को पालतू बनाया। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सबसे पहले मनुष्य ने सबसे पहले क्या है, कुत्ते को पालतू जानवर बनाया, उसके पश्चात भेड़ बकरी भैंस आदि शुरू हुई। तो अगला दोस्तों है खेती और पशुपालन की शुरुआत। यानी कि दोस्तों आज से लगभग 12,000 साल पहले खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई थी। बसने की प्रक्रिया है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया के कारण दोस्तों क्या है, वहाँ पे बसने की शुरुआत हुई थी। यानी कि दोस्तों पहले जो ऐसा तो था नहीं भाई आते बस गए। तो दोस्तों यहाँ के पहले मनुष्यों ने देखा कि भाई जानवर भी, खाने पीने का सामान भी है, और क्या है, लोगों द्वारा पौधे उगाने, भाई खेती बाड़ी का काम शुरू हो गया। तो उन्होंने खेती संभालने के मतलब बहुत से अनेक कार्य थे जिनके कारण उनको वहाँ पर रहना पड़ गया था। अगला है दोस्तों शैल चित्रकला। आरंभिक मानव के द्वारा गुफाओं की दीवारों पर की गई चित्रकारी को क्या बोलते हैं दोस्तों, शैल चित्रकला। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आ सकता है, शैल चित्रकला क्या होती है। यानी कि दोस्तों दीवारों पर की गई चित्रकारी को क्या बोलते हैं, शैल चित्रकला। नवपाषाण काल, 10,000 साल पहले शुरू हुए काल को क्या बोलते हैं दोस्तों, नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल, 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का काल को क्या बोलते हैं, मध्य पाषाण काल। इस काल में पाए जाने वाले पत्थरों को औजारों और माइक्रोलिथ लघु पाषाण कहते हैं। दोस्तों ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है मध्य पाषाण की। इस काल में क्या है, पत्थरों के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं। पुरापाषाण काल, पृथ्वी पर मानव जीवन को मिलने लगभग 20 लाख साल से लेकर 12,000 साल पहले तक के काल को क्या बोलते हैं, पुरापाषाण काल। यानी कि दोस्तों ये कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों, थोड़ी सी डेफिनेशन है, क्योंकि बार बार ये एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड है ना दोस्तों, कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेगा, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और अगला कौन सा है दोस्तों, आग की खोज। मानव ने आग की खोज की जिसने इसके लिए प्रकाश, मांस को पकाने और जंगली जानवरों को भगाने का काम किया। दबाव शल्क तकनीक, आरंभ मानव के द्वारा पत्थर से औजार बनाने की तकनीक को क्या बोलते हैं दोस्तों, दबाव शल्क तकनीक। यानी कि दोस्तों पत्थर की जो टेक्निक है, जो भी है, इनको क्या बोलते हैं, दबाव शल्क तकनीक। और दोस्तों थोड़ा सा ये भी आप तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
तो अगले आप शुरू करते हैं वन लाइनर जीके। तो दोस्तों ये तो थोड़ा सा था ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इसके बारे में, जो चैप्टर है उसके बारे में मेन लाइन यहाँ पे दी गई है। आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि बस क्या है लेसन नंबर 2 है, इसकी जो मेन शब्द है ना दोस्तों जो बार बार पूछे जा रहे हैं या जिनसे रिलेटेड कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो दोस्तों उनका ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक था ये। अब शुरू करते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा और रह गया दोस्तों, ये तो चलो आप पढ़ सकते हो, पढ़ लियो आप इसको। आगे हम शुरू करते हैं दोस्तों, ऐसे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन टेक्सचुअल क्वेश्चन थे, इनमें तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम सीधा क्या है दोस्तों वन लाइनर जीके शुरू करते हैं जो चैप्टर से रिलेटेड होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में शिकारी खाद्य संग्राहक कितने समय पहले रहते थे? दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन है जो क्या है, ये परीक्षा शैली के लिए अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में शिकारी खाद्य संग्राहक कितने समय पहले रहते थे? लगभग 20 साल पहले। आरंभिक मानव ने सबसे पहले किस चीज़ का हथियार बनाया? दोस्तों क्या है, पत्थर से। तो यानी कि दोस्तों जब मानव की शुरुआत हुई थी तो उसने क्या है, ना आग मिली थी ना पानी मिला था, तो क्या है दोस्तों सबसे पहले उसने क्या है, पत्थर से अपने औजार बनाने शुरू किए थे। ब्रिजहोम नामक पुरातत्व किस स्थल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये जम्मू कश्मीर राज्य में कौन सा है ब्रिजहोम नामक पुरातत्व? भीमबेटका नामक पुरास्थल किस राज्य में है? दोस्तों एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, कोल्डिहवा नामक पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। आवासीय स्थल किसे कहते हैं? वे स्थल जहाँ पर आरंभिक मानव कुछ अधिक समय के लिए रहते थे उन्हें आवासीय स्थल कहते थे। यानी कि दोस्तों जो खेती बाड़ी करते करते वहीं पे बस गए थे, यानी कि उनका आवास वहीं पे हो गया था, यानी कि क्या बोलेंगे हम उनको आवासीय स्थल कह सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों उद्योग स्थल वे स्थल जहाँ पर रहकर आरंभिक मानव पत्थरों से औजार बनाते थे और उन्हें उद्योग स्थल कहते थे। यानी कि दोस्तों जहाँ पे वो काम करते थे अपनी सिक्योरिटी के लिए या फिर अपने कमाने के लिए, जो भी था उनका व्यापार था दोस्तों, ये उद्योग की श्रेणी में हम बोल सकते हैं। अधिकतर आवासीय स्थल कहाँ पाए जाते थे दोस्तों? नदियों और झीलों के किनारे। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों, आवासीय स्थल कहाँ, मतलब नदी और झीलों के किनारे पर ही क्यों थे? क्योंकि दोस्तों यूपीएससी में क्वेश्चन ऐसे पूछ भी सकता है, मतलब कि हमने क्या होता है दोस्तों, एक यूपीएससी में क्वेश्चन दे देगा और इसको हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी लाइन है, इनसे हम क्या है एक बड़ा क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, यानी कि उसकी ब्रीफ एक्सप्लेन थ्योरी या डिस्क्रिप्टिव हम उसको बना सकते हैं। पुरास्थल किसे कहते हैं दोस्तों? उस स्थान को कहते हैं जहां औजार बर्तन इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पुरास्थल। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी फसलें प्राकृतिक रूप से उगने लगी? गेहूं, जौ और धान। तीन फसलें थी दोस्तों, गेहूं, जौ और धान। धान जिसको दोस्तों आज चावल बोलते हैं, गेहूं और जौ तो सब कॉमन ही है दोस्तों। आरंभिक काल में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पुरापाषाण काल के नाम को क्या है दोस्तों? आरंभिक काल को किस नाम से जाना जाता है? पुरापाषाण काल के नाम से। पुरापाषाण काल की काल अवधि बताइए दोस्तों। 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के बीच को काल को क्या बोलते हैं? पुरापाषाण काल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं? दोस्तों पर्यावरण बदलाव हमें कौन से मध्यपाषाण काल में मिलते हैं? मध्यपाषाण काल की क्या अवधि है दोस्तों? 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आपका एक छोटा सा सब्सक्राइबर क्या है दोस्तों हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहें और अपनी क्या है तैयारी बिल्कुल डीपली कॉन्सेप्ट पढ़ते रहें। तो दोस्तों ये तो वन लाइनर जीके है। अगला क्वेश्चन है, मध्यपाषाण काल के हथियारों को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण के नाम से। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला 15 क्वेश्चन है जो मध्यपाषाण काल का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? माइक्रोलिथ और लघु पाषाण। अगला क्वेश्चन है, आज हम अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों कहाँ से प्राप्त करते हैं? फसलों से और पशुओं से। धान की खेती के लिए अधिक पानी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? गेहूँ और जौ की खेती के लिए नहीं। क्योंकि दोस्तों धान की खेती के लिए क्या हमें अधिक पानी की ज़रूरत पड़ती है और गेहूँ और जौ के लिए हमें इतना पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, ज़्यादा पानी लेती है। सूखी और पहाड़ी जलवायु में कौन सी सहजता से रह सकते हैं? भेड़ और बकरी। दोस्तों पहाड़ों पर आपने देखा हो ज़्यादा सर्दी रहती है, तो ऐसे में दोस्तों केवल भेड़ है जो उनके ऊपर थोड़ी सी रुई फैली होती है, और बकरी है दोस्तों ये क्या है ठंड वाले इलाके में आसानी से
रह सकते हैं, लेकिन हम जाएंगे तो दोस्तों हम भी रह सकते हैं, लेकिन हमें बहुत सर्दी फील होगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बसने की प्रक्रिया को क्या अर्थ है? बसने की प्रक्रिया यानी कि दोस्तों लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या बोलते हैं दोस्तों? बसने की प्रक्रिया। लोग किन पौधों या जानवरों का चयन करते हैं जिनकी बीमार होने की संभावना कम होती है? बाई 22 क्वेश्चन दोस्तों, बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ? दोस्तों लगभग 12,000 साल पहले क्या है, बसने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन 23 है, कृषि के लिए सबसे पहले किन फसलों को अपनाया गया? गेहूँ और जौ। यानी कि दोस्तों कई बार ऑप्शन में धान भी आ जाता है, लेकिन धान क्या है, हमारा आंसर बिल्कुल गलत है। सबसे पहले क्या है, गेहूँ और जौ को अपनाया गया था। कुत्ते के बाद किन जानवरों को पालतू बनाया गया? भेड़ और बकरी को। चिरौद किस राज्य में स्थित है दोस्तों? बिहार में। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये तो दोस्तों आगे अलग होता, मतलब कि ये तो दोस्तों आप पढ़ भी सकते हो। तो हमारा दोस्तों मेन मोटिव ये है कि आपके लिए वन लाइनर जीके और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनसे रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना। तो इनसे दोस्तों अगर हम इनको भी पढ़ेंगे दोस्तों बहुत ही देर हो जाएगी, यानी कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि इनको हम एक्सप्लेन करें तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। तो दोस्तों अब सीधे चलते हैं मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में। तो दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं, हमारा जो मेन सीरीज है चल रही थी, यहाँ पे आ गए अब हम परीक्षा शैली पर आधारित बहुत मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों, आरंभिक मानव भारतीय उपमहाद्वीप में रहता था, क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, आरंभिक मानव क्या है दोस्तों? भारतीय उपमहाद्वीप में रहता था। तो आरंभिक मानव भारतीय उपमहाद्वीप में रहता था, क्या है दोस्तों? 20 लाख साल पहले, 50 लाख साल पहले, 40 लाख साल पहले या फिर 60 लाख साल पहले। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? आरंभिक मानव जो बिल्कुल शुरू में रहता था वो लगभग क्या है दोस्तों, यहाँ से आज से लगभग 20 लाख साल पहले वो यहाँ पर रहता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज हम आरंभिक मानव को किस रूप में जानते हैं? तो आज हम आरंभिक मानव को क्या है दोस्तों, किस रूप में जानते हैं? बी वाला ऑप्शन क्या है, असभ्य मानव के रूप में हम, नहीं दोस्तों थोड़ा सा गलत हो गया, दूसरे का क्या आंसर है, सी वाला है, शिकारी और खाद्य संग्राहक के रूप में हम जानते हैं। तो पहले का आंसर ए है, दूसरे का आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरंभिक मानव यात्रा करते थे बैलगाड़ियों में, हाथियों पर, पैदल पर, रेल गाड़ियों में। इसका आंसर दोस्तों सही सीधा आंसर है, क्या है दोस्तों? जो आरंभिक मानव है पहले यात्रा क्या है, पैदल यात्रा करते थे। दोस्तों बैलगाड़ी बहुत मतलब कि बहुत कम होती थी पहले भी, अब तो बिल्कुल ख़त्म ही होती जा रही है ये। तो दोस्तों पहले जी ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है पैदल यात्रा करते थे, क्योंकि दोस्तों हाथी घोड़े क्या है ये केवल राजा के पास हुआ करते और राजा ही उनको यूज़ करते थे। तो दोस्तों मतलब यानी कि जो दोस्तों चीज़ सभी के पास हो तो मान सकते हैं दोस्तों बैलगाड़ियों से, लेकिन दोस्तों ये तो जो और जो ये व्हीकल वाहन है दोस्तों ये बड़े आदमियों के पास हुआ करते, मतलब छोटे आदमियों के पास वो क्या है कि ओनली पैदल यात्रा ही करते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आरंभ मानव के औजार बने थे, जो बिल्कुल जब मानव की शुरुआत हुई थी तो उसके औजार कैसे बने थे? पत्थरों से बने थे, हड्डियों से बने थे, लकड़ियों से बने थे या फिर डी वाला? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? उपरोक्त सभी, यानी कि जो पहले क्या है लकड़ी के भी औजार थे, पत्थर के भी औजार थे, हड्डियों के औजार थे, लेकिन क्या है लोहे के स्टील के ये बिल्कुल भी नहीं थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भीमबेटका पूरा पाषाणिक पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भीमबेटका पूरा पाषाणिक काल क्या है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 6 वाला क्वेश्चन दोस्तों, जहाँ औजार बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप भी सोच के बताइए दोस्तों। आवास स्थल ये भी गलत है, उद्देश्य स्थल ये भी गलत है, आवास ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका? पूरा स्थल। यानी कि दोस्तों पूरा स्थल में क्या है, औजार बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किन गुफाओं में राख के अवशेष मिलते हैं? दोस्तों राख के अवशेष किन गुफाओं में मिलते हैं?
कुरनूल की गुफाओं में। दोस्तों कहाँ मिलते हैं? कुरनूल की गुफाओं में। होशंगी गुफा में कुछ नहीं है दोस्तों, अजंता गुफाएं में भी कुछ नहीं है और भीमबेटका में भी कुछ नहीं है। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? कुरनूल की गुफाओं में राख के अवशेष मिलते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ना कई बार सीटेट में पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और आरंभिक पाषाण युग कौन सा था? दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? आरंभिक पाषाण युग कौन सा है? पूरा पाषाण काल। यानी कि दोस्तों सबसे पहले क्या है? पूरा पाषाण काल शुरू हुआ था, उसके बाद फिर ये मध्य, फिर ये नव, ऐसे ऐसे मतलब सीरीज चली गई थी वो। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका ए वाला आंसर है, पूरा पाषाण काल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य पाषाण काल के औजारों को कहते थे? तो मध्य पाषाण काल के औजारों को क्या कहते थे दोस्तों? माइक्रोलिथ। दोस्तों ये क्वेश्चन ना कई बार पूछा भी गया है और पूछा भी जा भी रहा है। तो यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मध्य पाषाण काल के औजारों को कहते थे माइक्रोलिथ। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और सही आंसर क्या है दोस्तों? माइक्रोलिथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन पे आगे। नवपाषाण युग की शुरुआत हुई। तो नवपाषाण युग की शुरुआत कब हुई दोस्तों? लगभग 10,000 साल पहले क्या है? नवपाषाण युग की शुरुआत हुई थी। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, सारे गलत है। तो सही आंसर क्या होगा? बी वाला को छोड़कर सारे गलत हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों 11वां आ गया। सबसे बाद में कौन सा पाषाण काल आया? सबसे बाद में दोस्तों कौन सा पाषाण काल आया? नवपाषाण काल। कौन सा है दोस्तों? नवपाषाण काल सबसे बाद में आया था। और दोस्तों सबसे पहले कौन सा आया था? पूरा पाषाण काल। जो अभी पीछे क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था शायद, ये आरंभिक युग में कौन सा है दोस्तों? पूरा पाषाण काल। और सबसे लास्ट में कौन सा आ गया दोस्तों? सबसे बाद में नवपाषाण काल। दोस्तों उम्मीद आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो दोस्तों इनको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इनको देखते रहो। आपके माइंड में थोड़ा एक बार भी क्वेश्चन बैठ गया ना, मतलब पढ़ के निकल गया, तो भी आप दोबारा कभी पढ़ोगे ना तो आपको याद आ जाएगा क्वेश्चन ये। तो ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहिए दोस्तों। आरंभिक मानव द्वारा गुफाओं में बनाए गए चित्र को कहते थे? तो दोस्तों गुफाओं में बनाए गए चित्र को क्या कहते थे दोस्तों? शैल चित्र। चलचित्र दोस्तों टीवी वगैरह हो जाया करते, गुफा के चित्र ये तो थे ही नहीं, आदि चित्र ये भी है नहीं। तो दोस्तों क्या है? शैल चित्र क्या बोलते थे दोस्तों इनको? जो गुफाओं में चित्र बनाते थे कई बार, तो उनको क्या बोलते थे? शैल चित्र। अगला कौन सा दोस्तों 13 क्वेश्चन है। शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं? तो पटना महाराष्ट्र में, ब्रुजहोम जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों शुतुरमुर्ग के अंडे हैं जो भी हैं दोस्तों, ये कहाँ मिले हैं दोस्तों? पटना महाराष्ट्र में मिले हैं। भीमबेटका में कुछ नहीं मिला, होसंगी कर्नाटक में कुछ नहीं मिला, और ब्रुजहोम में भी कुछ नहीं पाया इन्होंने। तो दोस्तों सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है बी वाला है, पटना महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, शुतुरमुर्ग के अंडों से बनाए जाते थे? दोस्तों शुतुरमुर्ग के अंडों से क्या बनाए जाते हैं दोस्तों? मनके बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? मनके। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? मनके। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी भी क्वेश्चन पर। अगर कोई डाउट हो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो दोस्तों, मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15 क्वेश्चन है। मेहरगढ़ कहाँ से स्थित है? तो मेहरगढ़ कहाँ से स्थित है दोस्तों? पाकिस्तान में। कहाँ देश? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, हुसंगी में औजार किस चीज़ से बनाए जाते थे? क्या है दोस्तों? अगला 16वां क्वेश्चन है, 16 नंबर। हुसंगी में औजार क्या है? चूना पत्थर के बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे दोस्तों? चूना पत्थर से औजार बनाए जाते थे। और ये सभी क्या है? इसके गलत आंसर है। 17 क्वेश्चन है, स्थायी रूप से बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ? तो दोस्तों इसका लगभग क्या है? 12,000 साल पहले क्या है दोस्तों? स्थायी रूप से बसने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ। इनको दोस्तों बस आप पढ़ते रहो, अपने आप याद हो जाएंगे। दबावशल तकनीक क्या है दोस्तों? ये वही क्वेश्चन आ गया जो हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन टॉपिक शुरू में हमने पढ़े थे। यानी कि दोस्तों जो पूरे चैप्टर में जो मेन लाइन होती है ना, वो तो शुरू के चैप्टर में वो बता देते हैं कि वह ब्रीफ इंट्रोडक्शन या फिर शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो वहीं से क्वेश्चन है वो पढ़ लोगे ना, जब तब भी आपको दोस्तों पूरा लेसन पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें टॉपिक में आपका काम चल जाएगा। और मल्टीपल चॉइस और वन लाइनर जीके तो हम चल ही रही है। तो आगे को क्वेश्चन दोस्तों, दबावशल तकनीक क्या है? तो क्या है? आरंभिक
मानव द्वारा पत्थरों के औजार बनाने की तकनीक को क्या बोलते हैं दोस्तों? दबाव शल्क तकनीक। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों अब, आरंभिक मानव ने अग्नि का प्रयोग किया मांस भूनने में, जंगली जानवरों को भगाने में, प्रकाश के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? आरंभिक में जो मानव आया था दोस्तों, तो उसको भी नहीं पता नहीं था ये आग है, तो आग जलते ही उन्हें प्रकाश मिल गया और आँच लगते जानवर भाग गए, और बाय मिस्टेक कोई भोजन का टुकड़ा गिर गया होगा कहीं पे, तो पक्के जल गया होगा, मतलब कहीं पे आग लग गई थी दोस्तों एक अचानक से, और वहाँ पे कुछ अवशेष पड़े हुए थे भोजन के और वे पक गए थे। तो उन्होंने जब आदिवासी दोबारा आए, उन्होंने खा के देखा तो लगा कि भाई कुछ मतलब उनका टेस्ट में डिफरेंस आ गया था, और तभी से क्या दोस्तों मांस भूनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20 वाला क्वेश्चन है, उद्योग स्थल पराई मिलते थे। तो उद्योग स्थल पराई कहाँ मिलते थे दोस्तों? नदियों और झरनों के किनारे पर, क्योंकि दोस्तों उद्योग में जो भी कूड़ा कचरा निकलता था, जो भी व्यर्थ की मतलब वेस्ट मटेरियल होता था दोस्तों, वो नदी और झरनों में बहा देते थे, यानी कि उनको धो लेते थे, साफ़ कर लेते थे। तो दोस्तों उद्योग स्थल पराई कहाँ मिलते थे? बी वाला आंसर है इसका, यही वाला। पहाड़ों में तो होगी नहीं, रेगिस्तान में भी नहीं, सुनसान गुफाओं में भी नहीं, तो सही आंसर है बी वाला। 21 क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो क्या है दोस्तों, बिल्कुल सबसे पहले कुत्ते को जानवर बनाया गया था, फिर भेड़ बकरी आया था, और तीसरे नंबर पर क्या है, ये बैल गाय भैंस आए थे, दूसरे नंबर पर ये आ गए थे, और पहले नंबर पर कौन सा दोस्तों? कुत्ते को बनाया गया था। 22 वाला क्वेश्चन दोस्तों, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या नाम दिया गया? तो दो लोगों द्वारा, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बसने की प्रक्रिया को इसका नाम दिया गया। तो दोस्तों घूमना भी, ये तो दोनों गलत हो गए, ये भी गलत हो गया, तो क्या आंसर है इसका? सही आंसर क्या है? ए वाला इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 23 वाला क्वेश्चन दोस्तों, टोटल दोस्तों 39 क्वेश्चन है, 23 पे आ गए हैं। बसने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई? दोस्तों बिल्कुल आप सीरियस हो अपने टॉपिक से लेकर, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहो इनको, ताकि दोस्तों क्या पता कहाँ से कौन सा क्वेश्चन घूम जाए। तो क्या है दोस्तों 24 का आंसर, 24 वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, कुत्ते के बाद किस जानवर को पालतू बनाया गया है? तो दोस्तों कुत्ते के बाद क्या है, भेड़ बकरी को जानवर मतलब पालतू बकरी बना मतलब पालतू जानवर बनाया गया दोस्तों भेड़ बकरी को। पहले पे दोस्तों कुत्ता, दूसरे पे भेड़ बकरी, और तीसरे पे क्या है दोस्तों बैल भैंस, इनको बनाया गया था। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल है? तो दोस्तों कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल दोस्तों गेहूं और जौ। कौन से दोस्तों? गेहूं और जौ। तो दोस्तों चावल भी नहीं है, मक्का भी नहीं है, बच गया एक ये भी नहीं है ज्वार बाजरा, तो से ए वाला इसका आंसर है सही। 26 है दोस्तों, अनाज का उपयोग किस रूप में होता है? दोस्तों अनाज का उपयोग क्या है? खाद्य सामग्री में इसका उपयोग होता है। 27 में इस, तो क्या आंसर दोस्तों? खाद्य सामग्री। दोस्तों ऐसी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करने की सोच रहा हूँ मैं इसको, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछ सकते हो। ब्रज होम कश्मीर में लोग अपने घर बनाते थे। दोस्तों कश्मीर में अपने लोग घर कैसे बनाते थे दोस्तों? ज़मीन के नीचे गड्ढे खोद करके यहाँ दोस्तों वहाँ पे अपने घर बनाते थे पहले। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। मेहरगढ़ में बस्ती का विकास कब हुआ? दोस्तों मेहरगढ़ में बस्ती का विकास कब हुआ दोस्तों? 68,000 साल पहले क्या है दोस्तों मेहरगढ़ में बस्ती का विकास हुआ। मेहरगढ़ में कैसे घरों का अवशेष मिले हैं दोस्तों? 29वां क्वेश्चन दोस्तों सी वाला, यानी कि दोस्तों चौकारों तथा आयताकार। मेहरगढ़ में कैसे घर का अवशेष मिले दोस्तों? चौकारों और आयताकार। ये क्वेश्चन है हम बार बार सी टेट में क्वेश्चन बार जो मतलब कि स्पेशल क्वेश्चन सब्जेक्ट ले रहा है ना दोस्तों सोशल साइंस वाला तो इसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं और आ भी चुके हैं, तो इसलिए दोस्तों ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए सीरीज़ ले आ रहे हैं ये। तो दोस्तों ऐसे ही जुड़े रहें, और अगर आपने वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ऐसी सीरीज़ है ना ये 6 से लेकर 12 तक चलेगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। 31 वाला क्वेश्चन दोस्तों,
मेहरगढ़ की एक कब्र में मनुष्य के साथ किस जानवर का कंकाल मिला है? तो दोस्तों 31 का क्या है? बकरी का कंकाल मिला है। भैंस का भी नहीं, सूअर का भी नहीं, कुत्ते का भी नहीं। तो दोस्तों मेहरगढ़ की एक कब्र में मनुष्य के साथ किस जानवर का कंकाल मिला है दोस्तों? बकरी का। मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया था खाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, सेवा करने के लिए, यम को उपहार देने के लिए। तो दोस्तों 32 का क्वेश्चन है। 32 का आंसर क्या है? एक क्या है दोस्तों? एक ए वाला है, मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया था खाने के लिए। यानी कि दोस्तों पहले क्या होता था, जो अगर किसी को मृतक को दफनाते थे ना, तो उसके साथ क्या दोस्तों कुछ खाने पीने की चीज़ों को साथ रख दिया जाता था। वो जो पहले के लोग ये मानते थे, क्या पता भाई इसको भूख लग जाए तो क्या है ये उठ के इस बकरी को, यानी कि कोई भी खाद्य सामग्री है दोस्तों, उसको खाकर अपना जीवन यापन कर सकें। दोस्तों जो सीरीज है क्वेश्चन आपके सामने, आंसर भी आपके सामने ही है। तो दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि हमने कुछ बना रखा है, तो बिल्कुल यही बात है दोस्तों। बिलीव तो मेरे को भी नहीं हो रहा, लेकिन जो है दोस्तों आपके सामने ही है। 33 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, दाउजली हेडिंग किस नदी की घाटी में स्थित है? तो दोस्तों दाउजली हेडिंग क्या है? ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है। कौन कहाँ से था दोस्तों? ब्रह्मपुत्र की घाटी में। 34 वाला दोस्तों, दाउजली हेडिंग में मिला जेडाइट पत्थर किस देश से आया था? तो दोस्तों कहाँ से आया था दोस्तों? ये क्वेश्चन है, चीन से आया था। कहाँ से आया था ये? चीन से। चिराद किस राज्य का पूरा स्थल है? 35 का क्या है दोस्तों? सी वाला आंसर सही है बिल्कुल, बिहार का। बिहार का चिराद किस राज्य का पूरा स्थल है? बिहार का। अब दोस्तों 2-3 क्वेश्चन हो रहा है बस। नवपाषाण काल का पूरा स्थल चतलाल युग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ से स्थित है ये? तो सही आंसर क्या है इसका? तुर्की में। कहाँ से था दोस्तों? नवपाषाण काल में का पूरा स्थल चताल हयुग कहाँ से था दोस्तों? तुर्की में। चलाल हयुग तुर्की में चकमक पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो दोस्तों 37 का सही आंसर क्या है? डी वाला है दोस्तों, सीरिया से इसको लाया गया था। तो ये दोस्तों इतने क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपका एक छोटा सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है, तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।